सवाल किया। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जो उत्तर प्रदेश के नतीजे, आप उत्तराखंड में बैठकर किस तरह से आपने इन नतीजों को देखा, क्या कहना है जो फिगर सामने आई है? जब ये नतीजे रोहित उत्तर प्रदेश में आ रहे थे तो मेरा ध्यान ओवैसी की तरफ था कि ओवैसी कहीं है कि नहीं है। मेरा ध्यान समाजवादी पार्टी के उस पार्टनर की तरफ था जो पीला गमछा पहनकर योगी को गरियाता था और ये कहता था कि जहां हम रहते हैं वहीं जीत होती है। मेरा ध्यान स्वामी प्रसाद मौर्य के पास था जब वो कह रहे थे हमारे ही चैनल पर, मैं जिसके साथ रहता हूं उसी की सत्ता होती है। तो मेरा ध्यान इन तीन लोगों पर ज़्यादा था, तो मुझे तीन ही लोग ढूंढे नहीं मिले। तो रोहित, ये तो यूपी के चुनाव की बात थी और मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई दो चीज़ें आपके सामने और रखूंगा अपने दर्शकों के सामने। जी बताइए। आपको याद होगा 2012 में कोटद्वार से बीसी खंडूड़ी चुनाव हार गए थे। जी। उनकी बेटी ने उसी सीट से उसी प्रत्याशी को हराया जिसने उनके पिता को हराया था, सुरेंद्र सिंह नेगी को। एक अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ी, उनके पिता को उन्हीं स्वामी यतीश्वरानंद ने 2017 में हराया था। तो कुल मिलाकर किस्सा यह है कि दो बेटियों ने अपने बाप की हार का बदला उन्हीं प्रत्याशियों से लिया जिन्होंने उनके पिताओं को हरा दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और हरीश रावत भले ही हार गए हों और खंडूड़ी भले ही आज सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून उनके दिल को जरूर होगा जिन्होंने उनको हार की टीस दी थी, उनको उनकी पुत्रियों ने हरा दिया। और रितु खंडूड़ी तो जब यमकेश्वर से टिकट काटा गया तब उनको मजबूरी में पार्टी ने सोचा कोटद्वार हारी हुई सीट है, वहीं पर उनको लड़ा देते हैं और वो वहाँ ऐसी गई। योगी की एक सभा हुई, अनिल बलूनी जैसे तमाम सरीखे बड़े दिग्गजों ने वहाँ चुनावी सभाएं की और माहौल बन गया और रितु खंडूड़ी चुनाव जीती। जी बिल्कुल अजीत। और अजीत बिल्कुल वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़े और मेरे चार सहयोगी स्टूडियो से जो कि सुबह से लगातार आपके साथ बने होते। एक छोटा छोटा सवाल इनके जहन में भी है, इसलिए मैं चाहूँगा